देखिए, हम भगत सिंह के ये स्टैचू के बाहर पास खड़े हैं और हम आपको बताते हैं कि लुधियाना शहर में आज़ादी के बाद हमारा जो फायर ब्रिगेड है, फायर सिस्टम है, फायर सेफ्टी है, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। क्योंकि हर आदमी पैसा बचाना चाहता है हिंदुस्तान में कि मेरा कोई पैसा ना लगे, चाहे फैक्ट्री जल जाए, चाहे घर जल जाए, चाहे खुद जल जाए, लेकिन उसको पैसा चाहिए। तो उसी पैसे बचाने के चक्कर में जो हमारे सेफ्टी रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं। तो रूल ना फॉलो करने के कारण कई जगह आपने देखा कि फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी में आग लग जाती है। और ख़ासकर जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री हैं या होजरी की फैक्ट्री हैं, उनमें जो बॉयलर वगैरह होते हैं, जहाँ जो कोई केमिकल वगैरह रखे होते हैं, उनसे आग लगती है या शॉर्ट सर्किट से लग जाती है। कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से बिजली के कारण आग लगी। जब भी हम खबर पढ़ते हैं तो एक ही बात होती है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई फैक्ट्री में और फैक्ट्री जलकर राख हो गई और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन उससे पहले क्या किसी फायर ऑफिसर ने या उनके जो एम्प्लॉय हैं कभी सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया है? क्योंकि रूल जो बने हुए हैं हमारे फैक्ट्री लॉ के मुताबिक, उसमें बहुत सारी यानी कि कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो पूरा करेंगे तो ये प्रोल में फंस जाते हैं, जितने भी हैं पैसा लगता है, लेकिन जब पैसा नहीं खर्चते। और वो जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज तक हमारे जो लोग हैं फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, लेकिन रूल जो है, लेबर लॉ जो है, जो सेफ्टी रूल्स हैं, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। तो आज हम जहाँ से गुजर रहे थे तो चला गया, फैक्ट्री को आग लग गई। फैक्ट्री को आग क्यों नहीं लगेगी? जब उसमें सेफ्टी मेजरमेंट ही नहीं कंप्लीट हैं। जो अफसर लोग आते हैं अपना बाहर से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको पहले सिफारिश होती है कि इस फैक्ट्री वाले को कुछ नहीं कहना, ये हमारे आदमी की है। नेता लोग जो कहते हैं वही होता है। अगर नेता लोग जो कहते हैं वही होना है, तो फिर जहाँ पर आम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो उनका जो रूल लाइफ जीने के लिए जहाँ बना हुआ है, हमारे जो लॉ बने हुए हैं, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो इस समय कई फैक्ट्री वाले तो जो होते हैं ना, इनकम टैक्स वाले या सेल टैक्स वाले, उनको अपने इधर घुसने भी नहीं देते। कहते हैं कि आप हमारे इलाके में क्यों आए हैं, क्योंकि टैक्स भी नहीं देते जो लोग। और फायर सेफ्टी के जो रूल वगैरह हैं, जो लॉ वगैरह हैं, उसको भी नहीं फॉलो करते ये। तो इसी कारण ये जो फैक्ट्रियाँ हैं जलकर राख हो जाती हैं। लुधियाना शहर में होजरी की फैक्ट्री है, जहाँ कपड़े बनता है, वुलन का काम बनता है, और वुलन जो है उसको आग बहुत जल्दी से पकड़ती है। और बड़ी बड़ी डाइंगें हैं जहाँ पर, और बड़े बड़े जो गारमेंट यूनिट हैं जहाँ पर, निटवेयर लगी हुई हैं जहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो सेफ्टी है उसका कोई भी ऐसा नियम फॉलो नहीं करते ये लोग, और अपनी मर्ज़ी से ही जहाँ पर काम चल रहा है। क्योंकि जो अफसर लोग हैं वो जहाँ पर सिर्फ कानून जो किताबों में ही है, जहाँ पर सेफ्टी जो कानून है किताबों में नहीं है, किताबों में ही है, जहाँ पर लोगों की फैक्ट्रियों में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं विदाउट सेफ्टी पॉइंट के, जहाँ पर कोई अफसर ने कभी चेकिंग की है क्या, कभी यहाँ दौरा किया है, कभी देखा है इनमें क्या कमी पेशी है, क्या मालिक ने खुद सोचा है कि यहाँ पर ये जो शॉर्ट सर्किट है जिससे आग लगेगी वो क्या सही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वायर हैं आजकल तो ऐसी आ चुकी हैं कि बिल्कुल भी उनको आग नहीं लगती, वो बिल्कुल सेफ्टी पॉइंट से बनी हुई है। क्या वही यूज़ कर रहे हैं जो ISO वगैरह मार्ग जो होता है, या कुछ और ये यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो जल्दी आग लग जाती है? कोई ऐसे केमिकल वगैरह या कोई ऐसे बिजली की फिटिंग वगैरह करवाते हैं? क्योंकि इनको सेफ्टी के लिहाज से वही काम करना चाहिए जो इनके फ़ायदे के लिए हो। क्योंकि आग लगती है तो सब कुछ जल कर राख। देखिए, ये जो कपड़ा सामने आ रहा है, ये देखिए, ये सब फैक्ट्रियों में जहाँ बनता है, तो जहाँ पर जो होजरी की जो बहुत बड़ी जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर जितने भी यहाँ ट्रक वगैरह हैं, हज़ारों जहाँ से फैब्रिक के निकलते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उनसे ये कपड़ा बनता है। तो जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट है फायर सेफ्टी का, और जो लॉ बने हुए हैं कंपनी के, उसके मुताबिक यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4-4 मंजिली फैक्ट्री बनी हुई हैं। क्या है इनके पास सेफ्टी जो इस समय मेजरमेंट किया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर कोई सेफ्टी के लिए इंतज़ाम है? क्योंकि फैक्ट्री बन जाती है, और फैक्ट्री जब प्लानिंग होती है ना, उसके प्लानिंग के हिसाब से, जब तो पहले जो नक्शा पास होता है उसमें ही सेफ्टी पॉइंट होते हैं कि आप कैसे फैक्ट्री की सेफ्टी आपकी होगी। लेकिन वहीं से सब खाला माला चालू हो जाता है जहाँ हिंदुस्तान में। और देखिए यहाँ पर देखिए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर लगी हुई हैं, देखिए जहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर हैं। ये फैक्ट्रियों में जब
फायर वगैरह का इंसिडेंट होता है तो फिर ये सब कुछ राख हो जाता है। और अगले दिन अखबार वाले छाप देते हैं कि फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। और इधर भी मारो, देखो ये देखे बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जहाँ पे हैं। अभी तो ये देखे नई तो फैक्ट्री बनी है जहाँ पर हैं, क्योंकि जहाँ पर जितना भी जहाँ पर ये जो काम हो रहा है लुधियाना शहर में, जो भी हैं फैक्ट्रियाँ बनती हैं, वो कोई भी लॉ वगैरह इनमें अप्लाई नहीं होता। बस सबका ये भरो और काम चल गया, बस आपका काम हो गया। देखिए ये हमने यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ आपको दिखा दी हैं, यहाँ पर देखते रहिए ये फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। क्या किसी ने यहाँ पर प्लानिंग चेक किया है इनकी आगे? क्या कोई यहाँ पर सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले आए हैं जहाँ पर? क्या इन्होंने खुद सोचा है कि हम नई फैक्ट्री बना रहे हैं, इसमें पूरा सेफ्टी पॉइंट रखें कि कल को कोई हमारे आगजनी होती है या कोई आग वगैरह लगती है उससे हमारा बचाव हो सके। कई बार तो हमने देखा है कि सारा परिवार ही जब किसी की जलकर फैक्ट्री राख हो जाती है तो रोने बैठ जाता है सारा परिवार कि हमारे साथ ये हो गया। लेकिन उससे पहले भी आप सोचिए ना, जो आग लगने से पहले जो सावधानियां बरतनी होती है। चलो यहीं से वापस चलते हैं, आगे क्या जाएंगे। हम तो सिर्फ आपको मैसेज देना था कि ये फैक्ट्रियाँ आपकी हैं, ये सरकार भी आपकी है, ये पब्लिक भी आपकी है, सब कुछ आप ही का है। लेकिन आप सेफ्टी पॉइंट रखिए जो होते हैं, आप चेक कीजिए। आप समय समय पर टेक्नीशियन को बुलाइए कि ये जो हमारा इस समय यूनिट चल रहा है जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि कहीं फायर वगैरह के इंसिडेंट है तो सब कुछ जलकर राख हो जाए। देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी लगा दो, ये बड़ी बड़ी होजरी की फैक्ट्रियाँ दिखा रहे हैं। ये होजरी फैक्ट्री है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री हैं जहाँ पे, ये लुधियाना शहर है, इस समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ये देखिए इधर लगाओ। और देखिए गली सिर्फ 20-30 फुट ही है यहाँ पर, जो मेन रोड है 30 फुट ही है। लेकिन फैक्ट्रियाँ बनती चली गई यहाँ पर। कॉलोनाइजरों ने फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियाँ बनवा डाली यहाँ पर। और यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई यहाँ पर प्लानिंग नहीं है फैक्ट्री वगैरह की कि फैक्ट्री ला क्या होते हैं। देखिए बन गई है फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर लगी हुई हैं। और फायर जो सिस्टम है इनके पास क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर सब दिखावा है कि हमारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है। सर अपने जलंधर बाईपास ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿਊਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਜੀ ਸਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ। 17:05 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਇਲਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰਮ ਪਏ ਆ, ਹਾਦਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਭਰੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਲੇਮ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆ ਕੇ ABC ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ जी। और देखिए हम आपको आज जो भी दिखाते हैं कि एक फैक्ट्री को कैसे आग लगती है और उसमें जो कुछ हो रहा है। देखिए ये फैक्ट्रियाँ और फैक्ट्री में आग जो सीन है, कल रात को एक फैक्ट्री में आग लगी लुधियाना शहर में, होजरी फैक्ट्री को। तो होजरी फैक्ट्री में जो बॉयलर था उसके कारण आग लग गई। तो उसके बाद कहते हैं कि यहाँ 5000 लीटर जो डीजल था एक तरफ रखा हुआ था, टैंक भरा हुआ था, इसलिए उन्हें इसको बुझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसमें विस्फोट हो सकता था। क्योंकि जब आग लगते है तो विस्फोट होते हैं, अंदर केमिकल वगैरह रखे होते हैं। तो जो कपड़ा होता है जो सिंथेटिक होता है वो भी ज्वलनशील इनफ्लेमेबल होता है, तो उससे आग लगती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है वो। तो जितना भी जो इनफ्लेमेबल कपड़ा है जितना भी होता है जहाँ पर, उससे आग बहुत जल्दी फैलती है। होजरी के कपड़े से या जो ऊनी कपड़ा होता है या जो सिंथेटिक कपड़ा होता है। और अभी आपने देखा कि ये जो हमारे लुधियाना शहर में होजरी की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं और जब जहाँ पर आगजनी होती है, आग लगती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उससे पहले जो हमारा डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है या जो हमारा प्रशासन है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि फैक्ट्री रूल के मुताबिक यहाँ पर कोई भी अफसर वगैरह चेकिंग नहीं करता। अगर समय समय पर चेकिंग होती रही या जो मालिक हैं फैक्ट्री को वो अपना
समय समय पर चेकिंग करवाते रहें कि हमारे यहाँ कोई फाल्ट तो नहीं आई, किसी कारण बस जहाँ पर आग लग जाए तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। जहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से जहाँ पर फायर बुझाने के लिए भी इनके पास पूरे जंतर वगैरह नहीं होते, उपकरण नहीं होते, तो जो आग फैलती बहुत जल्दी फैल जाती है और जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए और लोगों को चाहिए कि ये फायर सेफ्टी से पहले अपनी अपनी फैक्ट्री को चेक करें और जहाँ पर ऐसी कोई दिखाई देता है कि जहाँ पर जो कमी है, इससे आग फायर लग सकती है, तो उसको तुरंत हटाया जाए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।